सब लोग ने हमन खणी बहुत बहुत शुभकामना दे, बधाई दे। तय ऊपर सब लोग ना धन्यवाद छ। अपन लोगन खणी बृहस्पतिवार दिन हमार नाम नवान छ, नामकरण छ। नवान में दाल भात खाला, नवाना न्यूज छ, नवाने शोभा बढ़िया। तो मित्रों येल्ला बटी श्रवण में मैया मंदिरा देवदार देहिरोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। काल गोरु को झलव बछ दूध गरा गर, कै की चेली कै को चलो माया बराबर, तीले धारू बोल किड़ी रूम झूमा। लाइट बंद न करे। ओ कभी तो लाइट बंद कर दिया था। ये मैं पंच कवे जुगुत बड़ो है। इनमें से पंच के बजुगत बड़ों लोन इतनी साफ पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है आज, और रात को पाला ओस भी गिरी है। तो मित्रों ये है गांव पहाड़ की सुंदर खूबसूरत सुबह, और इधर आज बहुत ठंडी है। और ये खाया शब्द ये चाट चाट के खा लिया, देखो अब खाएगी बिल्कुल। और ये लक्ष्मा ले हमारी हो बिल्कुल खाने बैठ गया। बढ़ाई उठ गए, नहाई धोई, दूध लगाई, चाह बढ़ाई और दी जलाई। फिर जगह मेल बिल्ले छानी बढ़ा रखी भी बहुत छा बढ़ा मेला। दिन में लाइट गई ऊँड़े छी जाने की रुकान नहीं रही। और दिन में गोठी भन बड़ा, ब्यालू गोठी भन बड़ा, दूधा भन हन मजिन। किचन में झाड़ू पोछा करो, गैस पूछी, और फिर जगह जब मुँह खुड़ी और चौक पीछे ओढ़ लियाई, पौड़ में पीछे ओढ़ लियाई। अब तो ये बताओ नाश्ता को बढ़ाल, नाश्ता खाने को बढ़ो जात रत्ता तो मुँह बढ़ूँ, सब्जी कब्बू काटा ना रोट मुँह बढ़ूँ, ब्यालू अंकु बढ़ूँ। अंकुल कह रहा हो कि ब्यालू खाने तो चिंता जन करिए, जब जाने प्यार गीत भाग रहे मुँह भी बढ़ूँ ब्यालू। मित्रों देखो काम बनी छे छान एछान हमारे बुआर बैठे जज्जा बज्जा बोड़े पलना में बैठे अपन बहुत गाड़ बैठे वो। और 22 दिन जाने बुआर हमारे अपने भोग दगाड़ बैठल, फिर जे थोड़ा थोड़ा काम करे टेकी ले जाए तब जाने। और भोले ने रोने टाइम टाइम में चा लगा ली रहे। रत्ता तो मुँह बढ़ू नाश्ता, और कभी झाड़ू आड़ू लगू, गरम पानी धरा, सब्जी काटा, फिर रोट मुँह बढ़ू, फिर दिन में ले मुँह बढ़ू। और ब्यालू खानी हमार ननवाल चोल अंकन बढ़ू, ब्यालो सब्जी रोट सब खानी उबड़। और मेरा काम तो कोई बताएगा नहीं मित्रों, मैं तो मित्र लोग बता ले सत्तर थोड़ी कैमरा पकड़ूं और मैं जाता हूं अपने खेतों में। सब्जी वब्जी और खेतों का बागवानी का काम मेरा होता है, तो इसमें लगभग कोई मेरा साथ नहीं देता है लगभग। और तो मैं पूरे अपने बगीचे की देखभाल करता हूं, और इधर खेतों की निराई गुड़ाई पेड़ लगाना ये सब काम मेरा रहता है। तो इस तरीके से हमने अपने परिवार में कामों को बांटा है, और सब लोग अपना अपना काम करते हैं। और कैमरा ज़्यादातर फोकस हम दोनों के कामों पर रहता है, और लेकिन सारे लोग काम करते हैं। कपड़े धोयण छन, पंच गप बड़ावे छिड़कण छ, देवतना भन मजाण छन, फिर देवता ठ्या मही मुआ ता लगून पू और पूरी बढ़ून चौक पीछे मुँह ओलिया गयूं सुज मुँह भिजा। जतु होना दिसंबर जनवरी में जतु ठंड हो तो ठंडा रहा है। कुन्नस गाड़ी रात भरी भोले चूसाटा कराने रे पाल पड़ने ना पाल पड़ो बाप रे। तो यहाँ पर जलाई जा रही है आग। ये तो मित्रों ये हमारा ललिता का किचन है, यहाँ पे उसके लिए पकता है दो। तो अब ये हमारा किचन भी होता है कभी कभी। अभी अब इसमें हम नवान के दिन नामकरण के दिन बनाएंगे इस किचन में खाना। ये
पोरो तल्ले हमें वो बड़ा फराल फलाहार ओहो लोग बाग कौन में जा सरसों तेल किला हालत तो मिल गए कई हमें जो बाड़ में आल खरनाक सी वो आलोक जे फराल सी घी में आल पुड़पुड़ाई थोड़ हाँ। और उतुक तरुड़ा नहीं घ्यो का है लोनो तरुड़ नेपाल नल्ले खाए तुम जना बर्तनी सी उन नल्ले खाए और का एक नंतिन नल्ले खाए अच्छा तो हाँ मैं आल ये में ले ले बैठी को फराल बढ़ावे पू मैल किचन में ले जावे बर्त वाल खाले दिन भर बर्त कर रहा हमारे पास साबुदाना दूध घरक ओरिजिनल दूध ललिता और खीर बड़ी वो बड़ा आलू गुडू बड़ी वो मैल बड़ा और जो तुम्हें बढ़ाए तुम्हें सचिन नेपाल मित्र ने खाना हो उन्हें दिउन उले करून इतु हेल के हूँ परसों हमारे फलाहार को देख करके कुछ मित्र कह रहे थे कि आप लोगों ने जो है इसको सरसों के तेल में बनाया तो मित्रों हमने यहाँ तरुड़ इस किचन में बनाए और वो सबके खाने के लिए थे उसमें कोई व्रत वाला है या नहीं है उसको भी खिलाना था और जो व्रत के लिए स्पेशल आलू बने थे वो तो घी में तले होंगे घी में बने होंगे मेरे ख्याल से मैंने तो आलू नहीं बनाया। तो सुबह के 6:55 हुए हैं अब लगभग 7 बजे धूप निकल जाएगी 7:05। तो मित्रों पहले 7:30 बजे धूप आ रही थी जाड़ों के दिनों में यहाँ पे ठीक 7:08 में सूर्योदय हुए हैं और सूर्य अब इतना उत्तर की तरफ ये परिपथ है और यहाँ पहले इतना दक्षिण में सूर्योदय हो रहा था तो अब धीरे धीरे उत्तर की ओर ये दिन लंबे होते जा रहे हैं और इस घाटी के बीच से सबसे बड़े दिन होंगे तब यहाँ से सूर्योदय होगा। और अब ये सुबह 7 बजे का टाइम है। तो इधर हमारे सारे खेतों में इस बार मेरे यहाँ ये मटर लगे हैं। तो मित्रों जाड़ों की फसलें हमारे पेड़ों के नीचे हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे धूप आती है तो इस सिलसिले में हमने लगा दी इसमें मटर और सरसों जई। तो इसमें जानवरों के लिए चारा भी है और मटर भी मिलेंगे। तो मैं कल के भ्रमण कार्यक्रम के साथ ही आज भी भ्रमण कर रहा हूँ अपने बगीचे में। तो ये है एक नींबू का कागजी नींबू का पौधा है और इसमें इतनी फल आना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग है और साल भर फल बना रहता है इसमें। तो कुछ नींबू अभी भी है। तो मित्रों ऐसे ही 3-4 पौधे हैं नींबू के कागजी नींबू के। और ये बड़ा पेड़ है दालचीनी का। इसमें अब मधुमक्खियों के लिए बहुत ज़्यादा चारा होगा। ये फ्लावरिंग शुरू हो गई है इसमें भी। और ये है साथ ही जमीर के पौधे। तो नज़दीक बहुत सारे पौधे मिलेंगे। ये ऊपर इतना बड़ा पेड़ है दालचीनी का और इसके नीचे ये जमीर का पौधा है। और यहाँ पे एक नया माल्टा का पौधा हमने पिछले सालों में लगाया। तो 1-1.5 साल का पौधा है 1 साल का। और एक ये पौधा कागजी नींबू का इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग और फूल काफ़ी आ गए और पुराने नींबू भी अभी इसमें काफ़ी हैं। ये इतना फल इसमें है। तो इसमें फल लगते रह रहे हैं कुछ पहले आ गए हैं और कुछ बाद में आते हैं। तो साल भर फल बना रहता है और हर टाइम पर इसमें नींबू हमें मिलते रहते हैं। तो कोई नींबू हरे हैं ये देखें कोई पीले हैं। इधर अब बढ़िया सी फलियाँ ये मटर की बनने को तैयार हो रही है। तो मित्रों इस बीच इनको देख रेख करना बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम बहुत ज़्यादा चिड़िया हैं अब हमारे मटर के खेतों में आ रही है। तो मित्रों ये होलियों में हमारा काफ़ी मटर निकलेगा। ये तो पूरे ये सब मटर के खेत हैं। ये देखिए ये मटर का खेत है और ये पूरा मटर का खेत है। ये देखिए ये आगे तक मटर का खेत है। और ये जमीर यहाँ पर भी एक जमीर का पौधा है। इतनी जमीर गिरे हैं देखिए।
ये सब चिड़िया, ये तो मतलब ये भी नेट डाल के हमने चिड़ियाओं से कुछ बचाने का प्रयास किया है ऐसे। और पूरे खेतों में तो नेट डालना संभव है नहीं, यहाँ भी ये तो अभी सुबह के टाइम पे इनकी चौकीदारी करनी पड़ती है, वरना मटर ऐसे बना दिए जा रहे हैं। ये तो इधर जई है और मटर है। ये पूरा खेत, ये भी मटर है। तो अब बारिश होने से इसमें नमी, पर्याप्त नमी है, लेकिन और चिड़ियाओं का प्रकोप बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ये तो मैं सुबह के टाइम कुछ चिड़िया भगा रहा हूँ इधर और धूप भी सेक रहा हूँ। तो मित्रों मैं खड़ा हूँ यहाँ पे अपने बगीचे में, इन खेतों में जहाँ पे मटर है, और करीब 5-6 खेतों में यहाँ पे मेरे पास मटर है, और 2-3 खेतों में फिर नीचे बड़े खेतों में है। तो इतना सारा मटर लगा है। अभी पर्याप्त बारिश हो गई है तो बहुत सारा मटर हमारा निकलेगा। इधर हमारे पास जो आंवले का पेड़ है, तो मित्रों बहुत सारे आंवले इसमें से गिर गए हैं और अब पक के बहुत तैयार है। ये इतने बड़े बड़े दाने हैं आंवले के, देखिए। फिर तो इतना बर्बाद हुआ है ना अभी, ये देखिए इतना बर्बाद जमीर हुआ है, इसको तोड़ा ही नहीं गया अभी। बस ये सबसे नीचे बाउंड्री लाइन वाला खेत है, तो इसमें मूली मैंने बोई थी। अभी देखिए मूली के पत्ते और मूली गर्मियों के लिए खाने के लिए होगी। इधर आ गया हूँ मैं अपनी बाउंड्री लाइन के लास्ट वाले खेत में। तो इधर मूली मैंने बोई थी, ये मूली है, और इस साइड पे बोई गई थी बीन। तो बीन्स के पौधे ये कुछ कुछ अंकुरण आ रहे हैं। अगर गर्मी आ जाए, एक दिन और धूप आ जाए, तो फटाफट ये बाहर निकल जाते हैं मित्रों। देखिए ये तो ठंडे ने इनको ऊपर आने का मौका नहीं मिल रहा है। तो इस पूरे खेत में मूली, अभी मूली पत्ते भी खाने के लिए तैयार हैं, देखिए गर्मी के। इधर आ गया अपने और एक खेत में, तो यहाँ पे है कीवी। तो कुछ मित्र कह रहे थे आपने कीवी, मैंने बहुत बार दिखाया, और पिछले बार हमारे पास काफ़ी कीवी फल भी आ गई थी। तो ये कीवी के पेड़ है, और पूरा इधर से ये सेटअप है कीवी का। ये देखिए पूरा इस पेड़ में ऊपर तक कीवी गई है। ये देखिए ये है जामुन का पेड़, तो इसमें हमने कीवी के पौधे डाल दिए हैं, और अब इसमें कल्ले आने का टाइम हो गया है। पहले भी मैंने एक बार दिखाया था, कई मित्रों को याद होगा। तो ये है हमारा कीवी वाला खेत। तो इसमें हैं 7-8 पौधे इस खेत में भी कीवी के हैं, ये आगे तक है। और उसके ऊपर है भीमल। तो ये भीमल के पेड़ों में हमने कीवी के पौधे, पेड़ कीवी की टहनियाँ गई हुई है ये। और ये है लेमन ग्रास। ये है सहतूत, ये सहतूत है देखिए। और ये हमारे इधर बांज के पेड़ भी इधर लगा रखे हैं, ऊपर सहतूत है और उधर दालचीनी है। मैं आ गया हूँ यहाँ से ऊपर खेत में, और इसमें भी ये गायों के लिए चारा है, और उसके बीच में मटर है, देखिए जई और मटर। मतलब ये जई और मटर का खेत है, और इसके ऊपर में ये बरसी में ये मिक्स क्रॉप, बरसी में जई है और मटर है इस खेत में। और इसके ऊपर है अखरोट के पेड़, देखिए ये अखरोट है, और ये भी अखरोट का पेड़ है। आगे आम का पेड़ है, उसके बाद लीची का पेड़ है, फिर दालचीनी है। ऐसे ये दूसरा खेत है, इसमें प्याज बोई गई है ये, और इसी के किनारे में मटर है, ऊपर भी मटर है,
और जई है, चारा है। तो ये सब आगे इधर से इस तरीके से मेरा सुबह का ये भ्रमण कार्यक्रम हो गया। अब मैं जाता हूँ, तो मैं भी अब करता हूँ कुछ स्नान ध्यान, और फिर मिलते हैं आपको। ये पपीते का पेड़। तो मित्रों, हमारे बगीचे में अब कोई जगह नहीं होने से पेड़ लंबाई की ओर चले जाते हैं। देखो, पपीते का पेड़ हालांकि ये छोटे में फल दे देता, लेकिन काफ़ी ऊंचाई में चले गया। मित्रों, हम अपनी ज़मीन का पूरा पूरा उपयोग इस तरीके से करते हैं, जो कि ये जो इसकी मेड़ है, जो भिड़ा है ना, वहाँ भी हमने मटर लगा रखे हैं, देखिए। तो मित्रों, एक और हिस्सा है उत्तर और पूरब की तरफ का, उसमें ज़्यादातर जंगली पौधे हैं, बांज हैं, कुइराल है, भीमल है, और आपका चूरा है। तो बहुत सारे पौधे उस साइड में भी हैं। तो एक भ्रमण कार्यक्रम वहाँ भी होगा। ये हमारी गायें ललिता और लक्ष्मी, और ये गायों के लिए भी यहाँ पर एक गौशाला भी है, और ये गेस्ट रूम भी हो सकता है। और इधर ये हमारे 3 मंजिला मकान है, नीचे गोठ वाले कमरे हैं, फिर बीच वाले हैं, फिर ऊपर में भी 2 कमरे हैं। तो इस तरीके से चारों तरफ ये बगीचे के साथ हमारा ये मकान है। और कल के ब्लॉग में भी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो ये बहुत सारी विविधता है। और ये आंवले के दाने भी मैं लेके आया था नीचे से। ये आंवला मैंने धो लिया थोड़ा सा। तो मित्रों, कहने का मतलब है, गांव पहाड़ में इन सारी चीज़ों को हम बहुतायत में पैदा कर सकते हैं, और प्रत्येक गांव में कुछ ना कुछ ऐसा उत्पाद पैदा किया जा सकता है। और यही मैंने विगत 30-40 सालों से अपने घर में ऐसा बगीचा बना करके ये करने की कोशिश की है, और ये दिखाने भी की कोशिश की है कि बहुत किस्म के फल पौधे खेती गांव पहाड़ में की जा सकती है। लेकिन आज लोगों ने इसकी तरफ से अपना ध्यान छोड़ दिया है, और ज़्यादातर लोग गांव में रहना नहीं चाहते हैं। सरकार और संस्थाओं की तरफ से भी इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किए जाते हैं। और जो भी लोग अगर कोई प्रयास करते हैं, तो वो एक प्रोजेक्ट के तहत होता है, और जब तक वो प्रोजेक्ट चलता है, कुछ खाना पूर्ति गांव पहाड़ में होती है, उसके बाद वो सब कार्यक्रम नहीं होते हैं। और लिहाजा ऐसा भी नहीं है कि सरकारें प्रयास नहीं कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें सरकार की तरफ से मुफ्त भी गांव पहाड़ में मिलती हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन आज उन सुविधाओं का लाभ लेना कोई गांव में चाहता नहीं है। अलबत्ता वो सारी योजनाएं फिर धरी की धरी रह जाती हैं। किधर दिनचर्या बताओ, फिर मुझे खेती जा सब ना काम है आप है कि चला ये टाइम मोनू ले घूमने बैठ गया बाहर बाहर ले। आई गया आज नहीं गया बाप। तो मित्र लोगन से न्यूज ले कहते आज अब मुझे कौन सा मोनू की न्यूज था। मित्र लोगन से न्यूज ले कहते। मित्र नमस्कार, सुप्रभात। रात 9:30 बज गया और बढ़िया धूप लग रहे, और ह्यू ने जे धूप आज लग रहे घम में बैठने जे लग रहे गुरबासली बढ़िया के घाम तापने चित्रा हमारू पड़ बेरन उगार काटने भीतर नातिन नवा बेरन घमठोर उले शेकी उले पौड़े सब ने नाश्ता करे। अब हम सास बुआरी रह रहे नाश्ता करन। मुँह पहले गोरखा गोठवा दूँ, तब बाज पे दूँ, फिर भी बाद नाश्ता बढ़ूँ। और तो मित्रों, आजुक दिनचर्या 2 मार्च 2025 फाल्गुन 19 गते, फाल्गुन शुक्ल पक्षी तृतीया तिथि, और सूर्य उत्तरायण, शिशिर बसंत ऋतु छ। और तो मित्रों, ये शुक्ल पक्षी हुल्न पक्षी छ, और आ तृतीया तिथि जो यो अष्टमाल होला अष्टम होल, और हमार मैया मंदिर में ले चीर बादिनालू दिन। तो मित्रों, आज हमार नतिन 11 दिन है ज्ञान 11 दिन नवान है जनेर भी, और हम बुध आज इतवार गए हमारे रीत रिवाज में कुनेरव्या पहली बेटी पुराण में इसकी बुध इतवार चेलिना नवान न हुन कन्याकुआरिना नवान न हुन का। तो मित्रों, हमार पंडित जी ने फुर्सत नीची ऊ भागवत में छन,
और 15 दिन बृहस्पतिवार दिन हमार नवान छ। आपो लोगन का, सब मित्र लोगन का, व्यूअर्स लोगन का, सब्सक्राइबर लोगन का, हमार तरफ बटीक हमार नातिन है ये नवा नग न्योच। सब लोग आया शुभकामना दीजिए, नवा नग दाल भात खाए। सब लोग नल हमन खणी बहुत बहुत शुभकामना दे, बधाई दे। तय ऊपर सब लोग ना धन्यवाद छ। आपो लोगन खणी बृहस्पतिवार दिन हमार नाम नवान छ, नामकरण छ। नवान में दाल भात खला, नवा ना न्यूच छ, नवा ने शोभा बढ़िया। तो मित्रों यल्ला बटी समण में मैया मंदिरा देवदार दे हिरोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। अब मधुमक्खी ना टाइम ले उड़ा रहे हो और दरवाजन बैठे भीतर ले जाली मोहन ने। तो मित्रों अब बकशूट का भी टाइम आ रहा है मधुमक्खियों का, और दिन में ये काफ़ी तेज़ अब निकलना शुरू हो जाएंगे। तो किचन बनाया, यहाँ सफाई करी, ये तो साफ करो मैं लिए मैं अब ये लिपाई हुई लिए किचन है। मैं 5 दिन भूल गई था, मैं यहाँ झाड़न में रह गई हूँ। नहीं लगाना है इतना आंगन में झाड़ू, और ये गोबर उठाऊंगा मैं यहाँ से और ये झाड़ू लगाऊंगा, गोबर रख दूंगा यहाँ टब में। और अब तो बाज खोल तू तक गई 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 टुपुक 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 ये गई। तो इस तरीके से करते कराते सुबह के अब 9:45 बजने वाले हैं। तो आज बहुत सुहानी धूप लग रही है और जाड़ों की जैसी, और फिर धीरे धीरे दिन चढ़ेगा तो दिन में काफ़ी गर्मी भी अनुभव होगी। काल गोरु को झलवा बाछ दूध गरा गरा, कै की चेली कै को चलो माया बराबर, तीले धारू बोल किड़ी रूम झुमा, हाय मोती मारूम झुमा हाय। सालू बोटे खोल गायो लीस की तड़क, जे घड़ी समझ ऊंची आंसू की तड़क, पीले धारू बोल किड़ी रूम झूमा हाय मोती मारो। अरे भी दूध ले देती सब निकालिया यो सिंधी थूणियो तो खोल भाई, इसको दूध पीना चाहिए दिन भर में। ये अब ये करेगा चप्पा 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 चप्पा। तो मित्रों इस तरीके की हमारी ये दिनचर्या रहती है। और आज 11 दिन छी मेल प्रसाद बड़ा नवेद बड़ा देव तो नवाइन गंगा जल व्हील व्हील देव तो न पूछपात करी जब नवेद बड़ा में लिए नवेद हाथ गा बच्चिन दिखाऊं खिला फिर। मित्रों किसी ज़माने में नेचर के साथ और हमारे पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ और रीति रिवायतों के साथ गांव पहाड़ में लोगों को जीने में बड़ा आनंद आता था, और इसी को वो सबसे बड़ी अपनी जीवन शैली मानते थे। तो मित्रों आज लोग इससे अब उकता गए हैं, इससे भाग रहे हैं, और लगातार गांव पहाड़ में अब इन सारी रीति रिवायतों को कोई जीना भी नहीं चाहता है, समझना भी नहीं चाहता है, और न ही वो आज हमारे प्रकृति पर्यावरण का सम्मान कर रहा है। मित्रों किसी ज़माने में हिमालय के इन गाँव के प्रति लोगों का परिवार, प्रकृति, पर्यावरण, पेड़ पौधे, पक्षी, इन सब के प्रति स्नेह प्रेम रहता था, और जल जंगल ज़मीन की विविधता के संबंध में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी थी, और उनके अध्याय में, दैनिक सिलेबस में ये सब चीज़ें रहती थी। तो लोग उस तरीके से अपने पर्यावरण का सम्मान करते थे, प्रकृति का सम्मान करते थे, जंगल, पानी और जीव का सम्मान करते थे, और सब लोग एक दूसरे को टोका टेकी करते थे, भाई कैसे पेड़ काटना है, कैसे जंगल बचाना है, कैसे जानवर बचाना है। तो अब इन संबंध में कोई लोगों को आज शिक्षा नहीं है, और लोग अब बेखौफ बेधड़क कुछ भी कर लेते हैं। तो मित्रों आज हमारे गांव पहाड़ की जो पुरानी रीत परंपराएं हैं, और जो जिसे लोग यहाँ गांव में जीते थे, खेलते थे और बड़े उत्साह से इसको मनाते थे, और जो हमारी पर्यावरणीय विविधता है उसका सम्मान करते थे। तो मित्रों अब गांव पहाड़ में कोई रहना नहीं चाहता, और लोगों के आधुनिक जीवन शैली में इन सब का कोई अब महत्व नहीं रहा
कि कहाँ खेत है, कहाँ खलियान है, कहाँ जंगल है, कहाँ जानवर है और क्या नौले हैं, कौन धारे हैं, कुछ नहीं है। तो इसके बारे में लोग अब समझना जानना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन हम आज भी अपने ब्लॉग के माध्यम से इन सारी रीत रिवायतों को आपको हम खुद समझना चाहते हैं और यही अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सबको भी बताना चाहते हैं। यही सब कार्यक्रम हमारा रहता है। तो मित्रों, यही कार्यक्रम करनी हम गाँव पहाड़ बटी, मैं गिरीश चंद जोशी और मेरी घरवाली नाम से कमला जोशी। तो हम लोग दुए थोड़ा बहुत आप लोगन का ये खुद समझने और ब्लॉग का माध्यम है लोगन ले समझने की कोशिश करूँ। ये कोशिश आप लोगन कैसे लगे ये मैं जरूर आप राय प्रतिक्रिया दिया। आज आप ब्लॉग कनो इल्लई समापन बोली मिलनो कई नई कार्यक्रम दगाड़। तब तक कहते हैं नमस्कार, धन्यवाद।